तो कृष्ण ने इस देश को प्रेम, ध्यान, धर्म, कर्म, जन्म, मृत्यु, काम, निष्काम सब कुछ सिखाया है। लेकिन ये देश अभी बाकी सब की तो बात छोड़ो, प्रेम को ही नहीं जानता, प्रेम से भी वंचित है। तो जो देश प्रेम से वंचित है वो देश आध्यात्मिक, धार्मिक कैसे हो सकता है? प्रेम का सबसे पहला रूप है बच्चा। तो दूसरे की बच्चे की तो बात छोड़ो, देश के लोग अपने बच्चे को भी प्रेम नहीं करते। अगर एक पति को पता चला कि अपनी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बेटी है, तो पति अपने हाथों से ही, तो बाप अपने हाथों से ही अपने बच्ची का खून कर देते हैं माँ की कोख में। तो एक ऐसा देश है जो खुद के बच्चे को ही इंसान प्रेम नहीं करता, ये दूसरे को प्रेम कैसे करेगा? क्योंकि अगर बेटी पैदा हो तो उसके खिलाने में, पिलाने में, लिखाई पढ़ाई में खर्चा होगा, फिर शादी में खर्चा होगा, फिर शादी के बाद अपनी बेटी किसी दूसरे के घर में काम पे आएगी, अपने घर में किसी काम पे नहीं आएगी। इसलिए अपने बेटियों को मार देता था। और ये देश जो अपने बेटों से प्यार करता है, ये भी तो प्यार नहीं, ये भी तो व्यापार है। क्योंकि उसको पता है कि बेटे बड़े होके इस घर के लिए काम करेगा, पैसे कमाएगा, इसलिए अपने बेटों से प्रेम की नाटक करता है। हालांकि प्रेम अपने बेटों से भी नहीं करता। तो वे देश कैसे भारत बनेगा, कैसे महाभारत बनेगा, जो अपनी बेटियों को मार दे और अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आए। फिर सरकार को ये नियम लाना पड़ा कि माँ के कोख में जो बच्ची है उसका लिंग क्या है, इसकी जांच कराना गैर कानूनी है। फिर जाके आज की जो बेटियां हैं वो पैदा हो पाई। और आप चाहते हैं कि इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत हो, लेकिन क्या आप भारत में रहने के योग्य हो? जरा पूछो अपने आप से। ये देश भारत नहीं महाभारत हो सकता है, लेकिन अगर तुम कृष्ण को मानोगे तभी हो सकता है। इस देश का नाम अगर भारत हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? कोई शूद्र आपके कुआं से पानी पी नहीं सकता। तो कैसे बनाओगे आप महाभारत, कैसे बनाओगे आप भारत? हिंदू कृष्ण को तो बहुत मानता है, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कब कहा कि शूद्रों को इंसान ही मत समझो, उसको धुतकारो, उसको लतारो? ऐसा कभी नहीं कहा। और ये जाति प्रथा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये कोई भगवान का देन नहीं है। इस समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो उस समय पे बुद्धिजीवी लोग था, उनका देन है। उस समय पे जो गरीब लोग था, अगर उनको भी शिक्षा का अधिकार मिल जाए तो वो भी शिक्षा लेके अच्छे आदमी बन जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे। फिर उनके जो घर है, उनकी घर की जो गंदगी है, उसे कौन साफ करेगा? इसलिए बुद्धिजीवियों ने ये नियम बनाया। जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने ये नियम बनाया कि अभी जो लोग गरीब हैं, हम ऐसा नियम बना देंगे कि इनको स्कूल में ना लिया जाए, इनको शिक्षा का अधिकार ना हो, ताकि ये हमेशा गंदगी साफ करता रहे। तो ऐसे जाति प्रथा का निर्माण हुआ। ये कोई भगवान का देन नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ये जाति प्रथा बनाता तो शूद्र के सर पे बाल नहीं देते, या फिर शूद्र को लंगड़ा बनाता, एक हाथ नहीं देते,
लेकिन प्रकृति सबको बराबर बनाती है, क्योंकि भगवान सबको बराबर बनाता है। ये इंसानों का देन है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। ये तमाम किताबें, ये धर्मशास्त्र सिर्फ ब्राह्मणों ने लिखे। जो ब्राह्मण थे उन्होंने ही लिखे ये सब। ये उन्हीं का देन है, ये बुद्धिजीवियों का देन है। ये जाति प्रथा कोई भगवान का देन नहीं है। गीता में कृष्ण ने कहा कि जन्म से कोई जाति नहीं होता, जाति कर्म से होता है। तो आज के हिंदू खुद को हिंदू तो मानता है, लेकिन कृष्ण को नहीं मानता। तो यही इस देश की विडंबना है कि ये देश कभी भारत नहीं हो सकता। और महाभारत की तो बात ही छोड़ दो, वो सोचो भी मत।